हेलो बच्चों, बिगाडिक्स देखते रहिए और सीखते रहिए। आज ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को एनालिटिकल मेथड से डेरिवेशंस समझा चुका हूं। ठीक है, तो आज ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेते हैं। ठीक, तो ये जो डायग्राम है बच्चों, देखो ए से बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए से बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ए बी रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं। ठीक है, और आपका जो ये सीई है, सीई रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। सीई रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखते हैं। अब आप देखिए यहां से ये जो CD है आपका, CD, ठीक है, CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? CD रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि ये जो फाइनल वेलोसिटी C से E तक है और इनिशियल वेलोसिटी D से E तक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? CD। ये जो CD है, CD आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी, रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लिया। ये जो टाइम होगा बच्चों, ये टाइम सेकेंड में होगा और ये जो वेलोसिटी होगा वो किस में होगा? मीटर पर सेकेंड में, और टाइम सेकेंड में होगा। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और ये जो CD है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक, अब इस ग्राफ को देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है, इनिशियल वेलोसिटी A से B तक u है और फाइनल वेलोसिटी C से E तक है, जो कि v है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन क्या होता है? आप यहां से ग्राफ के द्वारा देखना है। ऐसे तो आपको एक्सीलरेशन पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेशन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है। u से फाइनल वेलोसिटी जो आया, इसको कितना टाइम लगा? t लगा, और फाइनल वेलोसिटी कहां से कहां तक हो गया? C से E तक। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? ये जो आप देख रहे हैं BC, है ना? ये जो BC है, आप ये नोट कर लें, नोट लगा लें। ये नोट क्या है? जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे नोट में बच्चों? ये हमेशा नोट कर लें, ये हर एक जगह मोशन में वैलिड है। स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। ये आप नोट में डाल लें, और नोट में डालने के साथ साथ दिमाग में भी डाल लें। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक क्लियर है? ये एक्सीलरेशन को क्यों रिप्रेजेंट करता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ, टाइम t में हुआ, और टाइम लगा यहां से A से E तक आने में इसको t। कितना चेंज हुआ? ये देखो इनिशियल u था, ये इनिशियल u था, तो इतना ही चेंज हुआ। कहां से कहां तक हुआ चेंज? ये जो है CD चेंज हुआ, और कितने टाइम में? t टाइम में। तो ये जो स्लोप बना, यही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्लियर है? आपने नोट डाल लिया, आपको ये पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी u से लिखना है,
फाइनल वेलोसिटी v से लिखना है, और एक्सीलरेशन को किससे लिखते हैं? एक्सीलरेशन को a से लिखते हैं। इसे मिटा दूं। अब इतना करने के बाद देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कैसे आता है। अब जो है ये आप ग्राफ के जो बातें थी वो आपको समझ में आ गया। अब यहां से ग्राफिकल मेथड के द्वारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया ये जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों, वो एक्सीलरेशन क्या होता है? ये होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो एक्सीलरेशन को ए से लिखते हैं। अब आप स्लोप देखिए, स्लोप ये है, तो ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां तक चेंज हुआ है, मतलब CD है, अपॉन टाइम कितना लगा इसको? BD लगा। ये बात समझ में आ गया? इतना ही चेंज इन वेलोसिटी है, और टाइम आपका ये है, तो जितना A ही है बच्चों उतना BD भी होगा। तो ये जो CD है, CD को ध्यान से समझो बच्चों। ये जो पूरा आपके पास, यहां देखिए इस ग्राफ को मैं यहां से काट दे रहा हूं, यहां से यहां तक आपके पास ये E है, ये C है, और ये D है। और बात किसकी कर रहे हैं हम लोग बच्चों? CD की। तो यहां से बच्चों पूरा जो है आपका V है, और ये आपका क्या है? U है ना? ये V है, ये U है, तो ये कितना बचा? ये टोटल में से क्या करेंगे? U को माइनस कर देंगे, तो ये जो बचा आपके पास वो V माइनस U होगा, ठीक है ना। तो स्लोप आपके पास क्या हो गया? CD अपॉन BD, तो V माइनस U, और टाइम कितना है? टाइम T है, क्लियर? टाइम T है, तब आपके पास क्या हो गया? A इक्वल्स टू V माइनस U बाय T, ठीक है, V माइनस U बाय T। तो जब V माइनस U बाय T आ गया, तब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो V माइनस U इक्वल्स टू AT, और V इक्वल्स टू U प्लस AT। यही तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखिए कितना आसान है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसको एनालिटिकल मेथड के द्वारा भी पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं। बताने से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लगाइए हेडिंग यहां पे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बच्चों आपको याद होगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और S क्या है? डिस्टेंस है। तो इस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप देख रहे हो, इसमें डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस देखिए ये और ये वाली पार्ट, इतना ही डिस्टेंस है। तो जो आपका एरिया कवर कर रहा है, एरिया कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड। तो आप यहां पे देखिए कि डिस्टेंस कवर्ड जो होगा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू होता है एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो अब यहां पर आपका ये डिस्टेंस हो गया। अब एरिया ये जो ग्राफ है ये कितना एरिया कवर कर रहा है? A B C E, इतना ही एरिया कवर कर रहा है। तो एरिया ऑफ इसका, एरिया ऑफ A B C E, इसकी एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया ऑफ ABC जो है इसमें आपके पास एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है, इतना ही है एरिया ऑफ ABC। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABDE, ABDE,
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? एरिया ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। एरिया फाइंड करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा वही हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, तब एरिया कवर्ड देखिए, एरिया ऑफ ABDE ये क्या है आपका? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट। पक्का? ये तो कहोगे सर ये तो पैरेललोग्राम की एरिया होती है, तो बेस इंटू हाइट ने करके आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखिए रेक्टेंगल के एरिया में। ठीक है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है आपके पास? लेंथ है आपके पास AE, ये लेंथ हो गया AE इंटू इसकी ब्रेड्थ AB। ठीक है, अब प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो अब ये किस तरह का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा? BD इंटू हाइट, हाइट कौन सा? CD। क्लियर है? हाफ इंटू BD इंटू CD। अब इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसे मिटा देता हूं। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, तो ये डिस्टेंस कवर्ड है, तो डिस्टेंस कवर्ड है तो S इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया? AE। AE कितना है आपके पास? AE T है, T लिख दीजिए, और AB कितना है? U है, लिख दिए, प्लस हाफ इंटू BD। BD कहाँ है? ये रहा BD। ये जो BD है, जब AE आपका T है तो BD भी कितना होगा? T होगा। ठीक, और फिर ये BD की वैल्यू T हो गया। CD, CD क्या है? CD आपके पास ये रहा, है ना, CD। तो CD कितना? पूरा वेलोसिटी V अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी U, तो ये आपके पास V माइनस U आ गया। क्लियर है? वैल्यू रख दिए। अब देखो, अब T इंटू U, UT लिखो, इसको UT लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 कितना? 6, तो 3 इंटू 2 कितना? 6, तो T इंटू U को UT लिख दीजिए, प्लस हाफ इंटू T। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल्स टू U प्लस AT। अब जो ये V है बच्चों, V के जगह पर जो V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, तो V के जगह पे U प्लस AT पुट कर दे रहे हैं, V के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब माइनस कितना है आपके पास? U। क्लियर? अब देखिए, ये प्लस U है, ये माइनस U है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ गया? UT प्लस हाफ इंटू यहां पे T की मल्टीप्लाई AT से, तो क्या बन गया? AT स्क्वायर, और यही है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए कितना आसान है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका आ गया। तो आपको 9th का जब पेपर देंगे, है ना, तो पेपर में तीनों में से कोई 2 इक्वेशन आपको प्रूव करने के लिए आएगा ग्राफिकल मेथड से। कई बार एनालिटिकल मेथड से भी आ जाता है, तो एनालिटिकल मेथड भी आपको मैंने समझा रखा है। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका ग्राफिकल मेथड से। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिठा देता है इसे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है आपको? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब लीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमें डिस्टेंस कवर्ड बताता है ना, डिस्टेंस कवर्ड बताता है। तो डिस्टेंस कवर्ड को क्या लिखते हैं? S लिखते हैं। और देखिए ये जो पूरा पार्ट है बच्चों, ये क्या बना रहा है? ये पार्ट इस तरह का है,
यही है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेपीजियम बना रहा है, ये जो पार्ट है आपका क्या बना रहा है, ट्रेपीजियम बना रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सा इसमें, ये और ये पैरेलल साइड्स है, और ये जो यहाँ पे ऐसे हाइट ये है ना, तो हाइट आपका ये है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और फिर हाइट और हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां पर जो है ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, ये ट्रेपीजियम की एरिया होती है, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस लाने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले लीजिए। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब लीजिएगा तभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हाफ इंटू, अब हाइट कौन सा हो गया, ये बीडी हो गई हाइट, हाफ इंटू बीडी और फिर इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन सा है, पैरेलल साइड आपके पास है ए बी और सीई, ए बी प्लस सीई, ठीक है। अब देखिए आपके पास हाफ इंटू बीडी, बीडी क्या हो गया, टाइम हो गया, टी हो गया, ए बी कितना है आपके पास, यू है, यू रख दीजिए, प्लस सीई, सीई कितना है, सीई पूरा आपके पास, सीई जो है वो वी है, क्लियर, ये पूरा वी है, ये यू है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हाफ इंटू ये जो टी है बच्चों, टी जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब जब यहां से आप t निकालेंगे तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए, है ना। अब यहाँ जो t है बच्चों, यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए v माइनस यू बाय ए, और आपके पास u प्लस v है, ठीक, u प्लस v है। अब इसे मिटा दो थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों आपके पास हाफ इंटू ये जो है डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू हाफ इंटू v माइनस यू बाय ए है, ठीक है। और फिर ये जो है u प्लस v है, तो u प्लस v को हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा, अब यहां पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, है ना। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। अब इसको क्या किए, v माइनस यू और v प्लस यू, तो a माइनस बी और a प्लस बी। आपको पता है अगर a माइनस बी हो, a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए अब जो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड आ रहा है हाफ इंटू वी माइनस यू बाय ए इंटू वी प्लस यू। अब यहां से देखिए ये आपके पास हाफ हो गया, ये आपके पास एस है, तो ए स्क्वायर का मतलब वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ए के जगह पर वी है तो वी स्क्वायर अब माइनस यू स्क्वायर बाय ए। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके पास s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो ये तीनों मोशन का इक्वेशन जो था इसका डेरिवेशन हो गया बच्चों, किससे, ग्राफिकल मेथड से। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा,
नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड से डिस्टेंस कवर्ड एक्सीलरेशन का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तब तक इसको आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।